लिखा है 2x प्लस 5y डिवाइड बाई xy इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस का 3 है। बिल्कुल कोई बात। अब हम क्या करेंगे, ये 6 छोड़ देंगे तो 6 की ये बटे में इधर गुणा में हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2x प्लस का 5y बराबर 6xy। ठीक, बराबर समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ इसको। यहाँ पे क्या लिखा है 4x माइनस का 5y बटे xy बराबर माइनस का 3, तो ये 3 गुणे में चला जाएगा। दूसरे समीकरण क्या बन जाएगी अपने पास, अरे रुक जाओ भाई, दूसरे समीकरण क्या बन जाएगी 4x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3xy। ये क्या लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 नहीं है, y का मान भी 0 नहीं आना चाहिए। अब जरा देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का 5y बराबर 6xy, 4x माइनस 5y माइनस का 3xy। आसान हो गया सर सवाल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5xy ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 5xy है। क्यों? क्योंकि हमें अब संख्या बराबर नहीं करनी पड़ेगी, दोनों को घटाने पर ना, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, हाँ दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्यों? क्योंकि प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है ना। ऐसे लिख लो, क्या लिखे 2x प्लस का 5y बराबर 6xy। ठीक है ना, और 4x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3xy। लाइन खींच दूंगा, जोड़ रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 5y कैंसिल, 4 2 6x बराबर 6 से 3 जाएगा 3xy, है ना। xy बटे में भेज देता हूँ, xy बटे में भेज दूं तो इसके बटे में आएगा, यानी कि 6x बटे 3x बराबर में क्या, x से x कैंसिल, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू मिल गया। क्या करूंगा, y का मान कहीं रख देता हूँ, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो, कि सेकंड में रख ले, फर्स्ट में रख लो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सही का फर्स्ट क्या है 2x प्लस 5y 2x प्लस का 5y बराबर 6xy। 2 x का मान निकला कि y का, कहाँ रखूंगा, x की जगह पे y की जगह पे, y की जगह पे, प्लस 5 गुणे कितना 2 बराबर 6 गुणे, यहाँ पे कितना रखूं x गुणे 2, तो इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और 2 उधर ले, 2x उधर ले जाओ तो इधर बचेगा 10 सिर्फ, बराबर ये 6 दूनी 12x माइनस का इधर आएगा 2x, 12 से 2 गया 10, यानी कि 10 बराबर 10x, 10 से का नाम 10, 10 से का नाम 10, x बराबर कितना आ गया 1। कितना मान मिला अपने पास, y का वैल्यू आया 2, x का वैल्यू आया 1। ठीक, x का मान भी 0 नहीं है, y का मान भी 0 नहीं है। 3x माइनस वाई प्लस का 7 डिवाइड बाई 11 प्लस का 2 बराबर 10, देन 2y प्लस x प्लस 11 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 10, है ना। बहुत मस्त सवाल, प्लस का है उधर भेज दो, माइनस का, और एक गुणा सीधे कर लूं, क्या 33, क्योंकि भिन्न है ना, 33x माइनस का y। अब देखो यहाँ माइनस है तो योग का होजिए, माइनस का होजिए, प्लस माइनस माइनस 7, अब पूरे के बटे में कितना 11 बराबर, इधर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 2, 10 से 2 जाएगा 11 33x माइनस का y माइनस का 7 बटे 11 बराबर 8, 11 88, 11 88 गुणा करो तो, क्योंकि बटे में संख्या है तो बराबर को तरफ जाइए गुणे, तो इधर बचा 33x माइनस का y माइनस का 7 बराबर 88, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 33x माइनस का y बराबर 88 प्लस का 7, तो 33x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 95। समीकरण मान लो इसको फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट थी इतनी बड़ी। अब समीकरण सेकंड को हल करने चलते हैं, आ जाओ। क्या लिखा है 2y प्लस का x प्लस का 11 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 10, गुणा करूंगा इधर सीधे नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये क्या है भिन्न, तो 7 दूनी 14 y प्लस का x प्लस का 11 बटे में, पूरे के बटे में कितना 7 बराबर का 10, 7 दहना 70, यानी कि 14y प्लस का x प्लस का 11 बराबर 70, ये प्लस का है उधर भेज दो माइनस का, यानी कि 14y प्लस का x बराबर 70 माइनस का
11 11 यही तो करूंगा। हाँ तो 14y हाँ, प्लस का x बराबर 70 से 11 गए 59। एक थोड़ा सीधा कर लो। x प्लस 14y बराबर कितना 59 समीकरण मान लो सेकेंड। अब क्या करना है अपने को, पहले की देखो और दूसरे समीकरण को देखो। यहाँ 14 है, यहाँ खाली y है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आसान हो जाए। यानी कि समीकरण सेकंड में क्या कर लो 14 से गुणा। समीकरण फर्स्ट में सॉरी समीकरण फर्स्ट में 14 से गुणा हिलाओ नहीं गुणा करने पर अब जी तुम 14 से गुणा करूंगा तो कितना 14 तिया 42 हासिल लगा 4 14 तिया 42 4 और 46 46 462 x माइनस 14 की गुणा वाई करियो 14 वाई बराबर 95 की गुणा 14 से कर लो 15 14 पंजे 70 हासिल गिना 7 और 14 नवैया 126 126 7 26 7 133 133 ना 133 उधर आया था ना। हाँ हाँ 133 ठीक 133 1300 ठीक समीकरण बन गई थर्ड। दोनों हाँ दोनों समीकरण को क्या करूं को जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस की है और एक माइनस की है ना। हाँ जीत लो कुर्सी कहता 462 x माइनस का 14y बराबर 1330। यही तो समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या थी दूसरी बोलो। अरे दूसरी समीकरण यह वाली है ना x प्लस 14y तो यहाँ लाओ ना x प्लस 14y बराबर 59। जोड़ने पर कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ निशान कट जाएंगे। 162 और 3 62 और 1 463 x 400 है बराबर ये कितना हो जाएगा 5 में 0 जोड़ो 9 9 में 0 9 5 3 8 और 3 और 1 ये गुणे में संख्या कहाँ जी x बराबर 1389 बटे 463 463 तिया 1389 यानी कि x बराबर कितना आ गया x का मान कहाँ रखिए उसने समीकरण फर्स्ट में इधर बना दो धीरे में है ना। x का मान समीकरण सेकंड में का है हाँ सेकंड में रख लो सेकंड में सेकंड का है सेकंड में का कि सब बढ़िया सब प्लस है ना आसान निशान है। एमा थोड़ा कठिन निशान है और कठिन भी 33 गुणा कर यू सरल है ठीक। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो समीकरण सेकंड है का x प्लस का 14y बराबर 59 तो x है 3 प्लस का 14y बराबर 59 3 प्लस का उधर जाएगा तो इधर कौन बचेगा 14y बराबर 59 माइनस का 3 59 से 3 गया अरे 59 से 3 गया 56 56 14 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा डिवाइड में 56 डिवाइड बाई 14 14 का नाम 14 चौक 56 होता है यानी कि y का मान आ गया 4 तो x का मान निकला 3 y का मान निकला 4 ठीक समझ में आया समझ में आया ना। देखो सिंपल सा तरीका है कि जब भी ये चीजें मिले ना ऐसा चीजें बहुत आसान हो जाते बस।